के एक को देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है, इकाई और दहाई होता है। 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लेते हैं कि 54 की अगर बात करें तो 4 इकाई और 5 दहाई। तो 2 अंकों की संख्या में क्या क्या हो सकता है, एक इकाई अंक हो सकता है और एक दहाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हल। माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या जो है संख्या बराबर हो जाएगा y क्या है दहाई, तो y गुने 10 प्लस x क्या है इकाई, तो x गुने 1। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस क्या हो जाएगा x। यहाँ लिख लेंगे यहीं पे, तथा उल्टी संख्या यानी कि स्थान बदलने पे जो उल्टी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 10x प्लस y। जस्ट इसके क्या हो जाएगा 10y प्लस x के अपोजिट हो जाएगा 10x प्लस y। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, इसमें दे रहा है अंकों का योग 15 है। क्या है, अंकों का योग 15 है। तो एगो इकाई है एगो दहाई अंक है, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 15। इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे ये फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार दे रहा है अंकों का योग माने कि स्थान अदल बदल करने पे बदलने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब फिर से प्रश्नानुसार उल्टी माने स्थान बदलने वाला उल्टी संख्या बराबर क्या है मूल संख्या से 9 अधिक, यानी कि मूल संख्या प्लस 9। उल्टी संख्या जो है प्रश्न में कह रहा है उल्टी संख्या स्थान बदलने पे जो प्राप्त हो रहा है संख्या, मतलब उल्टी संख्या प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या मूल संख्या से कितना है 9 अधिक है। तो अभी हम लोग ऊपर लिखे हैं उल्टी संख्या कितना है 10x प्लस y, अब मूल संख्या था 10y प्लस x। इससे क्या है 9 अधिक है। कितना अधिक है 9 अधिक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 10x प्लस y बराबर हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 9, यही ना होगा। तो 10x में से एक x घट जाएगा, इधर आएगा तो अब प्लस y अब माइनस 10y बराबर यहाँ बच जाएगा 9। यहाँ बच गया 9x अब माइनस 9y बराबर 9, यानी कि x माइनस y, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा और इससे इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा और बराबर हो गया 9। ये 9 से 9 कैंसिल हुआ एक मरतबे, ये हो गया x माइनस y बराबर आ गया यहाँ पे 1। कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब यहाँ नीचे ही हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे सो ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे अब y का या नहीं, अब y नहीं, अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वाई बराबर 15 था और सेकेंड x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है। तो जोड़ने पे ये कटा, यहाँ एक x 2x हुआ और बराबर हुआ 15x 16। इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, मतलब x का मान जो हमारा है वो कितना आ गया 8 आ गया। अब हम लोग इधर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में x के मान को क्या करेंगे रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 15 है, तो x का मान हमारा 8 आया है, तो 8 प्लस वाई बराबर 15 हो गया, यानी कि y बराबर हो गया 15 माइनस 8। ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में हो गया। y बराबर यहाँ क्या बच गया 7 आया। अतः संख्या बराबर कितना था 10y प्लस x, यही ना संख्या हम लोग माने थे। यहाँ इधर ध्यान दे देना है, इधर ध्यान देना है। यहाँ संख्या क्या है 10y प्लस x है ना, तो हम अब यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए कितना 10y प्लस x, यहाँ लिख लिए ना। अब x y का जो मान आया है वो क्या करेंगे हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे 10 के 10 हो गया, गुने y का मान आया है 7, तो 7 प्लस x का मान आया है 8, तो 8 हो गया। 10 सते 70 प्लस 8, यहाँ हो गया कितना 78। ये हो गया हमारा क्या जवाब, है ना। अब हम लोग देखेंगे एक चीज, अब जो हमारा आंसर आया है तो कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत है, या कोई टीचर ना रहे तो कैसे पता चलेगा कि सही है आंसर हमारा कि गलत है, या बाय द वे मानते हैं वैसे ही, या ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन पूछ दिया
लेकिन कह दिया या ऑब्जेक्टिव में दे दिया, या इसके बाद जो है कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनसे इस टाइप का प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है और ऑप्शन 4 को दे दिया जाता है, उस ऑप्शन से सही जवाब देना पड़ता है। या 10th के ही सिलेबस में बाई द वे या ऑब्जेक्टिव में आप पूछ दिया तो हम लोग इतना तो टाइम उसमें नहीं देंगे और ना ही इतना पेज बर्बाद करेंगे, है ना। तो हम लोग कैसे सही उत्तर को चयन कर पाएंगे, कैसे हम लोग चुनेंगे, वो ट्रिक हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं 78 रहेगा, तो एक यहां ले लेते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 87 और बी में मान लेते हैं कि रहेगा, ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 96 और सी में ले लेते हैं 78 और डी में ले लेते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बिना बनाए हुए हम लोग ऑप्शन से हम लोग कैसे इसके सही उत्तर को चुन पाएंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। करें ना, 2 अंकों की संख्या है, तो चलिए यहाँ पे सब ऑप्शन में 2 अंकों की ही संख्या है। दोनों का योग कितना है? 15 है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 8 7 15, 9 6 15, 7 8 15, इस सब का योग कितना आ जा रहा है? 15। तो यहाँ तक लगेगा कि तो सब सही लग रहा है, सब सही है ना। लेकिन इसके बाद अब हम लोग सोचेंगे, ठीक है। फिर दे रहा है अंकों का योगफल 15 है, मतलब एक कंडीशन लागू इसका सारा ऑप्शन कर रहा है। फिर दे रहा है अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, ठीक। तो अंकों का स्थान जब हम लोग बदलेंगे तो ये भाई साहब हो जाएंगे 78, ये भाई साहब हो जाएंगे 69 और ये भाई साहब हो जाएंगे 87। तो अंकों के स्थान बदलने से जो प्राप्त संख्या आता है, जो नया संख्या जो क्या हो रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, वह पहले वाला संख्या से, मूल संख्या से 15 अधिक है। क्या है? 15 अधिक है। क्या ये में क्या दे रहा है? अच्छा, क्वेश्चन में दे रहा है 9 अधिक है। कितना अधिक है? 9 अधिक है। यहां देखना है अंकों का योग 15, ठीक। तो इस सब का योग 15 है। स्थान जब बदलते हैं तो प्राप्त संख्या पहले वाला संख्या से कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो इस भाई साहब को देखेंगे तो पहले वाला संख्या से तो 9 अधिक है कि कम है? ये कम है ना, ये तो कम ही है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में करा अधिक और ये में आ रहा है कम। ये वाला भाई साहब को देखेंगे तो 9 का डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो ये सही गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन ये वाला को देख रहे हैं तो ये पहले 78 था और जब अंक चेंज किया है तो 87 हुआ है, जो कि 78 से 87 9 क्या है? अधिक है, इसलिए हमारा हो जाएगा ये वाला आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। हमको बनाने की कोई नेसेसरी नहीं है, हम लोग इस तरह से करके यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग जवाब दे सकते हैं। समझ में आया? अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दे रहा है 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है। कहां से कहां तक है? 10 और 100 के बीच में, है ना। 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 25 50 72 जो भी हो, लेकिन 10 के बाद और 100 के पहले, है ना। यानी कि 10 और 100 के बीच में कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। वह संख्या क्या है? अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, बताइए वह संख्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या होता है उसमें इकाई और दहाई होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा हमारा क्या? इकाई है तो 1 गुने x प्लस दहाई y है तो 10 गुने y, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10y। कोई दिक्कत? x प्लस 10y हमारा क्या हो गया? हमारा संख्या हो गया। इकाई अंक x माने है, दहाई अंक क्या माने है? y। इसको हम लोग लिख सकते थे 10y प्लस x भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चन को देखेंगे। दे रहा है ना 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। क्या है? अंकों की योग की 8 गुनी है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट देखते हैं। यहाँ x प्लस y, अब प्रश्न अनुसार बना रहे हैं अंकों के योग के 8 गुनी। तो अंक एगो x है, एगो अंक क्या है? y है। तो अंकों का योग हो गया। अब क्या है? अंकों के योग के 8 गुनी। पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या दे रहा है। 10 और 100 के बीच की वह संख्या, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। नहीं
तो अंकों के योग, ये हुआ अंकों का योग। आई इसमें से जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या अभी हम लोग लिखे हुए हैं ना, x + 10 y, है ना। यह संख्या अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। इसको हम लोग चाहते तो इधर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x + 8 y बराबर x + 10 y। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x में से 1x इधर आएगा तो घटेगा, अब प्लस 8y में से 10y क्या होगा, घटेगा, बराबर बच जाएगा इधर 0। यहाँ पे हो गया 7x और -2y बराबर 0। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। यहाँ तक आया समझ में? अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाबू, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ लिखेंगे फिर से प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार, ठीक है। तब फिर से प्रश्नानुसार दे रहा है, प्रश्न में दे रहा है कि यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है। चलिए तो हम यहाँ लिख रहे हैं, तो संख्या हमारा क्या था, x + 10y था ना। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता तो हम संख्या लिख लिए। आई इसमें से देखिए यहाँ 45 घटा रहे हैं, 45 घटा रहे हैं ना। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान बदल के लिख देते हैं। तो यहाँ पे x + 10y था ना, तो इधर हो जाएगा 10x + y। समझ में आ रहा है ना। यदि उस संख्या में से प्रश्न कह रहा है 45 घटा दिया जाए, तो हम उस संख्या में से क्या किए, यहाँ पे 45 घटा लिए। तो संख्या में से 45 घटा लिया जाए, तो हम ये संख्या में से 45 घटा लिए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो पहले से था ये क्या, 10y + x या x + 10y। तो अब जो है कि इसके साथ 10 दहाई था, तो ये हो गया इकाई, यही वाला हो गया दहाई, हो गया 10x + y। समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाले भाई साहब हो जाएंगे x + 10 y - 45 और बराबर 10x + y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग कर लेंगे, ये x और -10x इधर आएगा तो प्लस 10y -y बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 45। यहाँ बच गया -9x + 9y बराबर 45, ठीक है। अब हम -9 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बच गया क्या, x सीधे, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा -9x, और ये माइनस लिए है तो यहाँ पे बच गया -y बच गया, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 में y से करेंगे तो 9y अब बराबर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी सीधे हो जाएगा 45। तो अब एक काटेंगे तो 9 × 5 और ये माइनस यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा x - y बराबर -5। किसी को कोई दिक्कत? ये वाले हो गए भाई साहब इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऊपर में अब हम लोग क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की मदद से x y का मान क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा बाबू, यहाँ अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड गुने 2 करने पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ऊपर में 7x - 2y बराबर 0 और सेकेंड में 2 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2x - 2y बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 -10, और घटाने पे तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। यहाँ बच गया 5x और बराबर ये कट गया, अब बराबर में बच गया प्लस में 10। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि x का मान कितना आया, x का मान आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। x का मान 2 आ चुका है अभी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में इस x का मान रख देंगे। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर में, फर्स्ट में x का मान देने पर, तो समीकरण जो हमारा फर्स्ट था वो 7x - 2y बराबर 0 था। तो हम लोग करेंगे क्या, 7 × अब x के जगह पे हम लोग का मान आया है 2, तो 2 रख देंगे, अब -2y बराबर यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया 14 - 2y बराबर 0, और ये हो जाएगा -2y बराबर उधर जाएगा तो माइनस जो है कि 14 हो जाएगा। इससे माइनस कटेगा, ये y और इसको काट देंगे 2 सते 14, यानी कि y का जो मान है हमारा वो आ गया 7। अब हमको क्वेश्चन कर रहा है कि बताए कि वह संख्या क्या है, यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर, हमारा संख्या जो था हम लोग ऊपर में लिए थे x + 10y, x + 10y, तो x का मान हमारा 2 आया है तो 2 लिख लेंगे, अब +10 गुने y का मान 7 आया है तो 7 लिख लेंगे। ये हो गया 2 + 10 =
70, यानी कि यह संख्या हमारा हो गया कितना 72 हो गया। यही हो गया वो संख्या, यही हुआ इसका उत्तर। अब हम लोग करेंगे क्या, बाय द वे मानते हैं कि ये जो है कि वैसे ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा नहीं, लेकिन संजोग से यदि पूछ दिया और हमको इसका जवाब देना है तो हम उसमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं जाएंगे और उसको जो है उस एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए इतना हम टाइम नहीं लगाएंगे। इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, एक टेक्निक बता रहे हैं, इसको सीधे ऑप्शन देख करके और सही आंसर जाएगा और मार्क्स भी आएगा, उसको लगा लेना है। जैसे प्रश्न कह रहा है ना कि कोई संख्या 10 और 100 के बीच में है, तो ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं देगा। मान लेते हैं कि ए में दे देगा 27 दे देगा, बी में मान लेते हैं कि ये दे देगा 96 दे देगा, सी में जो है कि दे देगा 72 दे देगा, और डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में कहीं इनमें से कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो देगा ही। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि वह संख्या 10 से लेकर के 100 के बीच में है, तो ये तीनों ऑप्शन में 10 से 100 के बीच में है। वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है, नहीं तो अंकों का योग के, इसका अंकों का योग करेंगे तो 7 2 9 होगा, तो 9 के 8 गुनी या क्या है, या 27 नहीं होता है। फिर 9 6 15, तो 15 के 6 गुनी है क्या 96, सॉरी 9 गुनी, या नहीं है, लेकिन यहाँ पे 7 2 9 हुआ, और 9 के 8 गुनी देखेंगे 72 है कि नहीं। तो मैं कह रहा है ना कि वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है, तो यह 7 प्लस 2 यह कितना हो गया 9, और 9 के 8 गुनी है नहीं, 9 8 72 है, यानी कि यह मैच कर रहा है। फिर आगे दे रहा है, मतलब ये 8 गुनी है, अंकों का योग 9 है, और 9 के 8 गुनी 72 है, मतलब यह कंडीशंस को लागू कर रहा है। फिर आगे कह रहा है कि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। एकदम सही है, देख लेते हैं हम लोग। 72 है ना, ए में से 45 घटाएंगे तो क्या बच रहा है, तो इसमें से 45 घटाएंगे, 72 में से 45 को हम लोग घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया यहाँ 2, यानी कि 27 आया ना। तो कह रहा है ना कि उस संख्या में से 45 घटा लेने पे अंकों के स्थान बदल जाते हैं। एकदम सही है, 72 में से 45 घटाएंगे तो 72 के जस्ट अपोजिट हो गया, 2 चलाया एन या 7 चल गया इधर, यानी कि 27 हो गया। मतलब यह कि ऑप्शन देख करके हम लोग ट्रिक लगा देंगे कि आंसर हमारा क्या होगा 72 होगा। इस टाइप से हम सही आंसर को हम लोग जो है कि क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के 3 दे रहा है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो संख्या पहले है तो हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पे लिखना होगा हल, इकाई दहाई मानना होगा, माना कि इकाई अंक, थोड़ा इधर ध्यान देना है, अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। हम लोग इकाई को y भी मान सकते हैं, दहाई को x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 10y। समझ में आ रहा है ना, ये वाला दहाई है इसलिए 10 से गुना, ये वाला इकाई है इसलिए 1 से गुना, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। अब यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे, ठीक है। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो अब यहां ध्यान देते हैं, ये 2 अंकों की यह संख्या हो गया x प्लस 10y, तो यह संख्या बराबर में दे रहा है अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। तो अंक x है और y है, तो अंकों के योग के 4 गुनी, तो इसमें गुना कर देंगे 4 से। समझ में आ रहा है ना, दे रहा है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो 2 अंकों की यह संख्या ऊपर में हम लोग माने हैं, यह संख्या अंकों के योग यानी कि x प्लस वाई के 4 गुनी है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 से गुना कर देंगे, है ना। अब फिर क्या दे रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करके इक्वेशन 1 यहां से हम लोग ले लेंगे। x प्लस 10y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4y हो जाएगा, ये x माइनस 4x प्लस 10y माइनस 4y बराबर हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे माइनस 3x और प्लस बच जाएगा 6y बराबर 0। इसमें से हम लोग माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो बच जाएगा x और माइनस 2y बच जाएगा। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस 3x, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 3 दूना 6y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y बराबर 0 बटा माइनस 3, यानी कि x माइनस 2y बराबर ये हो गया 0। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे फिर क्या दे रहा है प्रश्न में। अब दे रहा है प्रश्न में कि संख्या में 18 जोड़ने पे संख्या के अंक के स्थान पलट जाते हैं तो संख्या ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बाबू फिर से, अब फिर से प्रश्नानुसार। तो हमारा संख्या था क्या x प्लस 10y,
इसमें 18 जोड़ने पे संख्या के स्थान बदल जाते हैं। तो x प्लस 10y था ना, ये तो ये वाला हो जाएगा हमारा 10x और प्लस y। बस सॉल्व करेंगे यहाँ से इक्वेशन 2 को निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 10y प्लस 18 अब बराबर 10x प्लस y। यहाँ हो गया x में से 10x को घटा लेंगे और प्लस 10y में से प्लस में है नहीं आएगा, ई प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में y और बराबर माइनस में हो जाएगा इधर 18 माइनस 9x और प्लस 9y बराबर माइनस 18 हो गया। माइनस 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस y बच गया। कैसे बचा? माइनस में प्लस से करेंगे तो माइनस 9x, माइनस में माइनस से करेंगे प्लस 9 में y से करेंगे 9y आ जाएगा माइनस 18। माइनस से माइनस गया और 9 दूना 18, 2 से कटा यानी कि x माइनस, बुझा रहा है ना, x माइनस y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना। अब हमारा जो है कि ऊपर में हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड और यहाँ से x y के मान क्या करेंगे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो थोड़ा सा अब हम लोग इधर देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट प्लस या समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे, है ना। मतलब पहिलका समीकरण में से दूसरका को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमारा पहिलका समीकरण था हमारा x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरका हमारा आया है x माइनस y बराबर 2 आया है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस खत्म, यहाँ बच गया माइनस y बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस 2y बराबर 0 यानी कि x माइनस 2 गुने y के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे बराबर 0 यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 यानी कि x बराबर इधर माइनस में है उधर गया तो कथी में हो गया प्लस में, कोई दिक्कत। अब y का मान हमारा 2 आया यहाँ ऊपर में और x का मान कितना आ गया 4 आया ना। तो अब हमको क्या कर रहा है प्रश्न ज्ञात करने के लिए, तो वह संख्या निकाले, संख्या ज्ञात करना है ना। तो हम लोग लिखेंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या हमारा x प्लस 10y था ना, तो x के मान आया है हमारा कितना 4 और y का मान कितना आया है तो 10 गुने 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 10 दूना 20 यानी कि हो गया ये हमारा कितना 24 हो गया हमारा आंसर। अब इसको यदि एकदम फटाक से आंसर चुनना हो, ऑप्शन दिया गया हुआ रहे तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर देख लेंगे हम लोग कहाँ प्रश्न को पढ़ करके देखेंगे 24 आया है ना, या विदाउट मास्टर हमको जानना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि गलत है, क्या है, अगर डाउट है इस पे तो कैसे करेंगे हम लोग इसकी जांच। तो 24 हमारा आंसर आया है ना। तो प्रश्न में कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, अंकों की योग की 4 गुनी है। तो अभी अंकों का योग करेंगे तो 2 और 4 6 होता है, तो 6 के 4 गुनी 24 होता है कि नहीं, मतलब ये मैच कर रहा है ना। फिर दे रहा है संख्या में 18 जोड़ देने पे संख्या का स्थान क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है भाई। 24 को पलटेंगे तो 42 होगा ना। तो देखो तो 24 में 18 जोड़ के आता है कि नहीं, तो हम इसमें 18 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 42 आ रहा। मतलब क्या कि हमारा जो 24 आंसर जो आया है वो क्या है हमारा सही है। इसी टाइप से ऑप्शन भी अगर दिया गया हुआ है तो हम लोग जांच करके आराम से आंसर दे देंगे, हमारा नंबर एकदम आ जाएगा, टाइम लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है ना। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के 4, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दे रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। क्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। और अब फिर दे रहा है अंकों के स्थान पलटने पे प्राप्त संख्या जो हो रहा है वह प्रदत्त मतलब पहले वाला संख्या का अनुपात क्या है, जो नया संख्या जो पलट करके बना रहे हैं वो और पहले की जो संख्या उस दोनों का अनुपात 3:8 है। तो प्रदत्त संख्या क्या है, मतलब पहले वाली संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल, संख्या को मानने के लिए पहले निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 10 y तथा उल्टी संख्या, यहीं पे लिख लेते हैं उल्टी संख्या। जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा 10x प्लस y, यही ना होगा। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, उल्टी संख्या मतलब इकाई वाला दहाई हो जाएगा, दहाई वाला इकाई हो जाएगा, समझ में आया।
जैसे कोई कहे कि यहाँ पे, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे 53 है, तो इसमें 3 क्या है, 3 इकाई है और 5 दहाई है। क्या है, जैसे 53 है ना, तो 3 इकाई है और 5 दहाई है, तो 3 इकाई 3 और 5 दहाई 50, तो 50 और 3 53। जस्ट इसको अपोजिट करने के बाद ये 35 हो जाएगा ना, तो इकाई वाला दहाई हो जाएगा और दहाई वाला इकाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 इकाई हो गया और 3 दहाई, तो 3 दहाई 30 और 5 इकाई 5, कितना हुआ 35। वो में 3 इकाई था, ए में 3 दहाई हो गया, वो में 5 दहाई था, ए में 5 इकाई हो गया। और जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं, मतलब उल्टा हुआ कि नहीं। तो वही चीज हम क्या किए हैं कि ऊपर में लिख लिए हैं क्या, कि उल्टी संख्या क्या हो जाएगा 10x + y, है ना। अब यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है उस तरह से इसको हम क्या करेंगे, आराम से बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग कितना है 9 है, दोनों अंकों का योग कितना है 9 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एगो अंक है x और एगो अंक है y और दोनों अंकों का योग माने जोड़ कितना है 9 है। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। कुछ है इसमें, कुछ है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फिर देखेंगे इसमें अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात इतना है। यहां लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब दे रहा है, पहले क्या दे रहा है, इन दोनों अंकों का योग 9 है और अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों के उल्टी संख्या क्या है, यहां देखेंगे 10x + y है। तो पहले प्रश्न में कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, तो अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या हमारा ये हुआ। अब प्रदत्त संख्या माने पहले वाला, तो बाद में कह रहा है ना, तो पहले वाला हमारा जो संख्या था वो क्या था, x + 10y, यही ना था। तो अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या ये ऊपर वाला हो गया और पहले वाला प्रदत्त संख्या x + 10y है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि उलटने वाला जो है कि प्राप्त संख्या हो रहा है वो वाला, तो ऊपर में बैठा दिए, और प्रदत्त संख्या माने बाद में ले रहा है इसका नाम, तो इसको नीचे अनुपात माने बट्टा होता है, तो ओकर बट्टा दे रहा है कितना 3:8, यानी कि 3/8। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ एक बार फिर से देखेंगे, अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या, तो अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या तथा प्रदत्त संख्या का अनुपात माने बट्टा क्या है 3:8, यानी कि 3/8। कोई दिक्कत। अब यहां से सॉल्व करके इक्वेशन 2 निकालेंगे। अब यहां पे हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 80x हो गया, यहाँ पे 80, सॉरी क्या हो गया 80x और प्लस 8y बराबर 3x और प्लस 10 तिहाई 3y, सॉरी 10 तिहाई 30y। ठीक है, ये हो गया 80x और -30 3x, है ना, जात। और यहाँ हो गया 8y और -30y बराबर 0। यहाँ पे बच गया 77x और माइनस में बच गया कितना 22y बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 11 × 7 = 77, 7x और 11 दूना 22, 2y बच जाएगा बराबर 0। अब ये हो गया 7x - 2y बराबर 0/11, यानी कि 7x और माइनस 2y बराबर 0 में भाग देंगे 11 से, तो आ जाएगा 0। ये हो गया इक्वेशन 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से मान निकाल लेंगे x y का, है ना। तो अब यहां पे लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट गुने 2 प्लस सेकेंड करने पर, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे तो हमारा x + y था। समीकरण फर्स्ट क्या था, x + y बराबर 9 था ना, तो 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा। और सेकेंड वाला हमारा इक्वेशन है 7x - 2y बराबर 0 है। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, सदा ये प्लस में ही माइनस में है। यहाँ हो गया 9x और बराबर यहाँ आ गया 18, इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, मतलब यह कि x का मान हमारा आ गया निकल करके कितना 2। कोई दिक्कत लोग देखेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर, तो समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी हम लोग रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है x + y बराबर क्या है 9 है, तो x यहाँ पे रख देंगे 2 और प्लस y बराबर यहाँ हो जाएगा 9, यानी कि y बराबर हो जाएगा 9 - 2, यानी कि y बराबर हमारा मान आ जाएगा कितना 7। कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ लिखेंगे, अतः क्या ज्ञात करना है, प्रदत्त संख्या, है ना।
हमको क्या ज्ञात करना है, प्रदत्त संख्या माने पहले वाला संख्या क्या था, यानी कि मूल संख्या। अतः प्रदत्त थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अतः प्रदत्त संख्या बराबर क्या था, प्रदत्त संख्या हम लोग लिए थे x प्लस 10y, x प्लस 10y, ठीक है। तो x प्लस 10y, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10y, हमारा x का मान कितना आया है 2 प्लस 10 गुने y का मान 7, यानी कि 2 प्लस 10 70, यानी कि आ गया हमारा प्रदत्त संख्या कितना आ गया 72। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे इसको शॉर्टली बनाना रहेगा या डायरेक्टली ऑप्शन से आंसर चुनना रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आंसर हमारा 72 आया, तो 72 कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, तो जांच लेंगे, देख लेंगे यहाँ 72 है, क्या दे रहा है प्रश्न में, दे रहा है ना 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है, तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा कि नहीं, 9 आ जाएगा, मतलब ये को कंडीशन लागू इस पे कर गया। फिर दे रहा अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात कितना है 3:8, यही ना है। तो ये अंक जब पलटेंगे तो प्राप्त संख्या हमारा हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 72। काट के देखेंगे 3:8 में आता है कि नहीं, तो काट देंगे, एक 9 से काटेंगे तो 9 × 27 और 9 × 8 72, यानी कि 3:8 आ रहा है, मतलब हमारा 72 आंसर क्या है, सही है। आया समझ में। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7 के 5।